राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। जैसा कि मेरे किसान भाइयों, राजस्थान जयपुर के अंदर राष्ट्रीय किसान सम्मेलन चल रहा है और ये चल रहा है 20-21 अगस्त 2022 तक। तो इसी तौर पे इसी सम्मेलन के अंदर मैं भी हूँ इनवाइट, और यहाँ पे अच्छा पुरस्कार भी मिला हमारे यहाँ लोकल कृषि मिनिस्टर से। दूसरी बात, इसी सम्मेलन के अंदर हमें 2 युवा फार्मर्स ऐसे मिले तो हम इनकी बातों पे, इनके काम पे मोहित हो गए। तो सबसे पहले आप कहाँ से हो? मैं श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर से, बहुत अच्छी बात। गंगानगर के फूल फेमस है इंडिया के अंदर। हाँ जी बिल्कुल, ये बात सही है। गुलाब बहुत गुलाब फेमस है जी। फेमस है, ठीक है। और किनू भी वहाँ का बहुत फेमस फ्रूट है। अच्छा, गंगानगर। अच्छा, आप कौन से सेक्टर के अंदर आपने अवार्ड मिला ना आज? मेरे मदर को मिला है सर, महिला के अंदर। तो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रखी है 17-18 बीघा में, और उसे कंप्लीट ऑर्गेनिक पर ही रखते हैं, जिसमें हमने माल्टे का बाग भी कर रखा है और फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, एलोवेरा मेडिसिनल प्लांट है, और मेडिसिनल प्लांट्स पर भी ट्राई कर रहे हैं हम। और मोरिंगा भी लगा रखा है हमने कुछ एरिया में। और पूरे एनवायरनमेंट को क्लियर करने के लिए हमने खेत की बाउंड्री पर नीम के पेड़ लगा रखे हैं। क्या बात है। अच्छा, भारत के फार्मर्स को आप आगे बढ़ने के लिए कौन सा संदेश दोगे अपना अनुभव का? जीवन के अंदर आपने जो फार्मिंग के अंदर जो अनुभव लिया है जी, उसका संदेश क्या देना चाहोगे? फार्मिंग का अनुभव मुझे सर ये हुआ है कि अपने विदेशी जो कल्चर है उसको अपना रहे हैं, बल्कि विदेशी भी अपने भारतीय कल्चर को वापस अपनाने की सोच रहे हैं, ताकि उनके भी परिवार जुड़े और उनका खान पान भी सही बने। तो आज हम उसे क्यों पिछाड़ रहे हैं? हमें भी उसको आगे बढ़ाने के लिए कारगर होना चाहिए। जो युवा पीढ़ी है उनसे भी मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि वो भी इसको अग्रसर बढ़ाने के लिए प्रयास करें, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और लोगों को भी बढ़ावा देने की कोशिश करें, ताकि जो खान पान है वो शुद्ध हो और आगे की पीढ़ियों में भी सुधार हो। ये एज जो है आज के टाइम में कम होती जा रही है, वो रीज़न यही है कि हम आए दिन जहर ही खा रहे हैं, उससे हमें मुक्ति पानी है। तो सभी से निवेदन है कि इसे कृपया करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ावा करें। अच्छा, तो हमारे पास दूसरे फार्मर्स है, बहुत ही हमें मतलब इन पे मोहित हो गए हैं बहुत, ये मान के चलो आप। हाँ, तो वो समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया था और पूरे जो असुर थे तो उनके रूप पे मोहित हो गए थे। तो ऐसे ही क्या है, इनके गुणों पे, उनके कार्य शैली पे मैं मोहित हो गया। बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। तो अच्छा, आप कौन से क्षेत्र में आप आगे बढ़े हो? सर, मेरा नाम भूपेंद्र श्रीमाली है। हम लोग उदयपुर में काम कर रहे हैं। उदयपुर हमारा कार्य क्षेत्र है, और स्पेशली हम लोग मेडिसिन प्लांटेशन पे वर्क कर रहे हैं। उस पर मोरिंगा है, सफ़ेद मूसली है, अश्वगंधा है, शतावरी है, चिया है, किनोवा है, इस तरह की, और गिलोय है। अभी हमारे पास में जैसे गिलोय के 1000 प्लांट हमारे पास में हैं। पेड़ जो हैं नीम के पेड़ हैं, उनमें हमने सबके नीचे गिलोय लगा दिया है। तो गिलोय बट नेचुरल, अभी कोरोना ने सबको सिखा दिया इम्यूनिटी सिस्टम क्या है और किस तरह से गिलोय की ज़रूरत हमें रहती है, या मेडिसिन प्लांटेशन की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। मेरे को ये बताइए, गिलोय जो आप लगा रहे हो, तो गिलोय तो अगर इसकी बेस्ट क्वालिटी नीम के पौधे पे बनती है कि ये डायरेक्ट में लगती है? नहीं, गिलोय 2 तरह का, जैसे आपने नीम पे चढ़ा दिया तो नीम गिलोय हो गया। बाकी नॉर्मल उगेगा तो केवल गिलोय कहलाएगा वो। बट अच्छा जो रहता है वो नीम गिलोय रहता है, क्योंकि उसका नीम का कंटेंट भी उसमें गिलोय में आ जाता है। वो नीम की टहनियों पे लपेटा जाती है उसकी बेल, उसका नाम हो गया नीम गिलोय। और अगर गिलोय लगा तो वो हो गया सिंपल गिलोय हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी दूसरा जो हम मोरिंगा पे काम कर रहे हैं, मोरिंगा हम लोग को 500 एकड़ पे हम मोरिंगा लगा रहे हैं। 500 एकड़ के अंदर मेरे किसान भाइयों, आने वाले समय के अंदर सबसे लखपति अरबपति आदमी ये रहेंगे। पूछो क्यों? मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि डोमेस्टिक की जो फलियाँ है, कोलकाता में बहुत बड़ा मार्केट है, दिल्ली मार्केट है, वेस्ट बंगाल में मार्केट है, ये जो अदर राज्य हैं बहुत, और आउट ऑफ कंट्रीज में भी इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसकी जो डोमेस्टिक जो फलियाँ है, इसकी भारत के अंदर हर जगह है डिमांड है। इसकी सब्जियाँ वगैरह, कैप्सूल वगैरह, आयुर्वेदिक औषधियाँ में सब में काम आता है इसकी फलियाँ। दूसरी बात बता रहा हूँ, इसके जो पत्तों का सहजन टी भी बनता है, चाय भी बनता है। और अगर आप पशुपालन कर रहे हो तो पशुपालन के अंदर ये इन पत्तों का बहुत ही बड़ा योगदान है। हाँ, और तीसरा है, ईंधन के रूप में आपको लकड़ियाँ भी मिल जाती है। अगर आप गाय पशुपालन कर रहे हो तो बंटा वगैरह बनाने के लिए, तो ईंधन के रूप में डोमेस्टिक फार्मिंग के अंदर बहुत काफ़ी लकड़ियाँ मिल जाती है, जो बहुत ही अच्छी, मतलब पर्यावरण को भी ज़्यादा गंदी नहीं करती है ये। अच्छा, वैसे सर मेडिसिन पर आप मोरिंगा की जहाँ बात करते हैं, तो मोरिंगा का बॉटम आप मतलब जड़ से लगा करके बिल्कुल एक भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है, चाहे उसकी रूट हो,
चाहे उसका तना हो, चाहे उसकी छाल हो, उसके फूल हो, उसकी पत्तियाँ हो, उसके फलियाँ हो, उसके बीज हो। क्योंकि ड्रमस्टिक का हम लोग सीड का ऑयल भी निकलता है उसमें, तो हम लोग हमारी आगे की प्लानिंग ये भी है कि जब हम 500 एकड़ पे फार्मिंग करेंगे और हमारा प्रोडक्शन आएगा तो हम उससे सीड से ऑयल निकालने का भी हमारा प्रोसेस आगे चल रहा है उसमें। अच्छा, वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ये तो वो तो कैंसर मेडिसिन के लिए सबसे बेस्ट है, कैंसर मेडिसिन बनती है। और उसके जिस दिन भारत के अंदर मोरिंगा का सीड्स ऑयल आ गया तो ये मान के चलो भारत की आधी जनसंख्या का रोग खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अमृत है। अभी हमने मोरिंगा लीफ ये हो गया क्या, अच्छा संभव हो गया क्या मोरिंगा ऑयल, ये जो मोरिंगा का सीड से ऑयल निकालना? ऑयल निकालना तो संभव हो गया है, लग उसकी प्योरिटी पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोग 97%, 95%, 95 तक तो हम लोग पहुंच गए प्योरिटी पे, हमने निकाल भी लिया है उसको, निकलवाया मतलब आउटसोर्सिंग में। लेकिन अभी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है तो हमने दूसरी जगह निकलवाया, वो 95 प्योरिटी पे हम लोग पहुँचे हैं। हम लोग उसको चाह रहे हैं 98% प्योरिटी पे हम लोग पहुँचे हैं, ना 99 पे पहुँचे हैं। उसके बाद वो बिल्कुल एक मेडिसिन के लिए में काम आएगा। और उसके साथ ही पत्तियाँ जो है, पत्तियों से जैसे मोरिंगा टी बनती है, तो अभी हमने टी बैग बना करके एक्सपोर्ट भी किए हैं और बहुत लाइक किए लोगों ने। उसका जिंजर के साथ में हो गया, आपका टर्मरिक के साथ में हो गया, मल्टीपल फ्लेवर में आप दे सकते हैं और बहुत लोग लाइक कर रहे हैं। और ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, तो सभी को पसंद आ रहा है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके नंबर डाल सकता हूँ मैं, अगर कोई फार्मर से आपसे बात करे, कोई ट्रेनिंग लेना चाहिए आपसे या आपका फार्मर्स देखना चाहे तो? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, डाल सकते हैं आप। अच्छा, सब अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे पास एक बुजुर्ग आदरणीय बुजुर्ग किसान है, बहुत समझदार है और मतलब ये धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। बहुत ही आपको ये भेंट करना चाहता हूँ। बहुत ये जो भेंट है ये बहुत ही अमूल्य है कि जो हमें इस वो मतलब ये सबसे अमूल्य वस्तु है। ये देखो, ये शाश्वत यौगिक खेती, क्या बात है, गो आधारित परंपरा कृषि पद्धति, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं टोंक से बिलोंग करता हूँ। टोंक से हो? हाँ, और शाश्वत यौगिक खेती का एक मॉडल तैयार किया है और हर महीने की पहली तारीख को निःशुल्क हम ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, अगर कुछ फार्मर्स के साथ अगर विजिट करूँ या वहाँ पे कुछ बहुत बहुत आपका शुक्रिया है, आपका हम आभार प्रकट। राजस्थान के अंदर टोंक जिला जी, यहाँ जयपुर से 100 किलोमीटर, जयपुर से 100 किलोमीटर और टोंक से 35 किलोमीटर अपना कौन सा गाँव पड़ता है? खातोला गाँव। खतोला गाँव जी। तो वहाँ पे आपकी ये यौगिक फार्मिंग ये मॉडल तैयार किया है। कितना जमीन है आपके पास? मेरे पास में 4 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसमें से ये मजदूरों के अभाव में मैंने 2 हेक्टेयर में ये मॉडल तैयार किया है। हाँ। जिसमें यौगिक कृषि मॉडल, दूसरा अपना किचन गार्डन। हाँ। किचन जो शहर वालों के लिए, मान लो ज़मीन नहीं है तो छत तो है उनके पास, तो उस पर भी हम वो सब्जियां कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे किसान भाई हो, इनके भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर डालूंगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।